अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान का सारा फोकस पंजाब के ऊपर है। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दिल व पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिब चौहान आपके में हाजिर है कि हर तरफ पूरे पाकिस्तान की खबरें एक तरफ हैं और सिर्फ पंजाब की खबरें एक तरफ हैं। हर पाकिस्तान के फ़र्द की नज़रें पंजाब के ऊपर लगी हुई हैं कि क्या बनेगा। मुनव्वर खान के वोट शुमार नहीं होंगे, ये अदालत के तहकीक थी। क्या इरफान कादर ये फैसला है तहकीक नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन हमजा कल तक ट्रस्टी वजीर आला वो ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इन्हें सियासी फ़ायदा हो। बज़ाहिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हमारे फैसले के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ने बताया। हम चौधरी शुजात का खत देना चाहते हैं। अगर पार्टी सरबराह की बात माननी है तो इसका मतलब पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए, अदालत ने कहा। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले को गलत समझा तो नतीजा क्या होगा। ऐसे मामलात गैर तजर्बाकारी की वजह से पेश आते हैं। बादुल नज़र में हमजा शहबाज का ओहदा गहरे खतरे में है। पीर या मंगल तक फैसला सुना देंगे। रिमार्क्स तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया। ये तो जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज लाई की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज को कल तक बतौर डिप्टी को अपना ट्रस्टी वजीर आला काम करने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया है कि हमजा शहबाज ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इन्हें सियासी फ़ायदा हो या बज़ाहिर अपनी स्पीकर की रूलिंग हमारे फैसले के बरअक्स है। हम चौधरी शुजात का ख़त देना चाहते हैं। हम चौधरी शुजात का ख़त देखना चाहते हैं कि चौधरी शुजात ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, हम उसे स्टडी करना चाहते हैं। इसके बाद सरबराह की बात माननी है तो इसका मतलब ये पार्टी अमरीत कायम कर दी जाए। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर ने कहा है कि मुनव्वर अकीनी के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। ये अदालत की तहकीक थी। क्या जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए ये फैसला है तहकीकी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम देखना चाहते हैं कि स्पीकर के हाथ में चिट्ठी थी वो दिखाएं। बादुल नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। बाद नज़र में डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरअक्स है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने इस्तेमाल किया है कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने जिस फैसले की आड़ में लेकर काफली के वोट शुमार नहीं किए। पैरा कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम पीर या मंगल को फैसला सुना देंगे। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने अपने स्पीकर असम्बली पंजाब असम्बली दोस्त मजारी को तलब कर लिया है। डिप्टी स्पीकर मोहम्मद दोस्त मजारी ने पेश ना होने का ताहम इनके वकील इरफान कादर ने कहा पेश होकर कहा है जवाब जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील कहाँ हैं, आप वो पैरा पढ़कर सुनाएं जिसकी बिना पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। वकील इरफान कादर ने कहा है कि अपने डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63(1) के मुताबिक फैसला दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि फ़र्ज़ करें स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर अगला कदम क्या होगा। वकील इरफान कादर ने मौका इख्तियार किया है कि इस पर हम तहरीरी जवाब देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि वकील साहब ये सो मोटो केस नहीं है और हमने रिकॉर्ड भी मांगा था, रिकॉर्ड आया था। हम देखना चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर के हाथ में चौधरी शुजात का खत था और हम वो खत देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने इस खत की बुनियाद पर रूलिंग दी थी और बादुल नज़र में आपकी राय यही है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर ने जवाब जमा कराते हुए बताया कि वक्त मांगा है कि और कहा है कि मैं कल तक का वक्त दिया जाए। अदालत ने हमजा शहबाज को भी इख्तियारात देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी थी। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी सरबराह पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है किसकी हमायत करनी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने रूलिंग को किस बिना पर
किस बिना पर दिफा करना चाहते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को बुनियाद बनाकर दिफा करना चाहिए? वकील डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि अदालत का मौक़िफ़ कीमती है, अदालत का वक्त भी कीमती है, मैं मुफस्सल दलाइल दूंगा। अदालत ने कहा कि आप बताएं कि हमारे ऑर्डर का कौन सा हिस्सा जिसकी तशरीह होना थी। वकील डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर की बुनियाद पर फैसला किया जिस पर ये इलेक्शन हुआ। अदालत ने पूछा कि क्या इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की है? नज़रसानी अपील दायर नहीं हुई, फिर आप कैसे इतराज़ कर सकते हैं? ठीक है, आप एक काबिल वकील हैं, जो हमने कहा कि इस पर अमल नहीं हुआ। अपने डिप्टी स्पीकर ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का जिक्र किया है कि डिप्टी स्पीकर ने वोट मुस्तरद कर दिए हैं। अब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिका पैरा पढ़कर भी सुनाते हुए कहा कि अपने डिप्टी स्पीकर ने इस फैसले को अपनी समझ के मुताबिक रूलिंग दी है। जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफासार किया कि इस पर क्या लिखा हुआ है जो स्पीकर साहब के समझ में नहीं आया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि फैसले में पार्लिमानी पार्टी और मेंबर दो फरीक हैं। फैसले में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट पार्टी के फैसले के खिलाफ मेंबर वोट नहीं दे सकता। वकील डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, आइन में पार्लियामानी पार्टी ही का कहा गया है, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा। तो नाज़रीन, ये तो थी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हुई थी। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तबंदियाल ने कहा है कि हमजा कल तक ट्रस्टी वज़ीर आला हो सकते हैं। इसका फैसला जो केस का है वो हम आपको पीर या मंगल तक सुना देंगे। अपने होस्ट शाकिर चौहान को इजाज़त दीजिए। दुआ में इजाज़त, अपना ख्याल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।